जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में जो ड्रग्स जो नशा है वो सबसे टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। आज भी वहां पे टारगेट किलिंग होती है, आज भी वहां पे आर्मी पे आतंकवादी हमले होते हैं। 370 से फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, फायदा अगर हुआ होता तो मुझे बताइए आज हमारे नौजवान नशे की तरफ नहीं होते। जब लागू कर चुके होते तो लोगों के खातों में पैसे भी तो आते, वो ऑर्डर भी तो निकलता। वो अभी तक जो लागू है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं हुआ, पीछे ही अभी। किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये वहाँ की स्टेट के अंदर की जो अंदरूनी बातें हैं वो देख के निकाल के जब आपके सामने आएगी तब चलेगा पता कि हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, और आज हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, वो किसको अपने दिल में बैठाए हुए हैं, कौन उनके दिल के ज़्यादा करीब है। सर ये बताइए कि आपके दिल में ऐसा कौन सा नेता है जिसकी छाप सबसे मजबूत है? देखो, हिंदुस्तान के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है नेता मैं योगी जी को मानता हूँ, क्योंकि योगी जी जो हैं वो समझते हैं और जानते हैं कि किसको कहाँ रखना है, किसके साथ क्या करना है और किस चीज़ को किस तरीके से सुधारना है। और योगी जी, मुझे लगता है अगर आने वाले कोई पीएम को अगर दावेदार हों तो वो योगी जी ही हों। योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपको लग रहा है कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? देखिए, योगी जी ने यूपी के अंदर जिस तरीके से गुंडागर्दी बदमाशी जो थी वो ख़त्म कर दी, और जिस तरीके से यूपी के अंदर अगर धांधली होती थी उस तरीके से उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और लोग पढ़े ही नहीं होते हैं चीज़ों को। तो आपने संविधान पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ईमानदारी से जी बताइए। जी जी, संविधान तो हमने पढ़ा है और संविधान को फॉलो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम लोग करते हैं। और संविधान के लिए 26 जनवरी को जब झंडा चढ़ाया जाता है दिल्ली के अंदर और बोला जाता है कि इस झंडे के नीचे जो है वो संविधान लिखा गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जरिए, लेकिन उस संविधान का फॉलो आज तक प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ये खाली दिल्ली की बात नहीं, देश पूरा है। हिंदुस्तान के अंदर 28 से 29 स्टेट्स हैं, उस स्टेट के अंदर खाली दिल्ली की बात मत करिए, पूरे स्टेटों की बात करिए, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये वहाँ की स्टेट के अंदर की जो अंदरूनी बातें हैं वो देख के निकाल के जब आपके सामने आएगी तब चलेगा पता कि हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है। मैं खुद जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और जम्मू कश्मीर से रहते हुए मैं दिल्ली की मिसली आया हूँ। देखिए, ये आज आपके सामने सबसे बड़ा प्रूफ जो है ये देने वाला हूँ कि अस्थायी कर्मचारी हमारे दिल्ली जम्मू कश्मीर के हैं जो 25 साल से जल विभाग के पीएचई के, यानी कि हमारे उसके बाद हमारे 48 डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर 25 साल से आज डिमांड कर रहे हैं स्थायी कर्मचारी कि जो बोले कि हमें परमानेंट करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। ये अभी तक नहीं हुआ। तो ये कहाँ डिमांड आपकी संविधान, कैसे कहाँ सरकार हमारा से, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन? डिमांड ये सरकार से होनी चाहिए, इसमें संविधान की क्या कमी है? देखिए, संविधान के अंदर मुझे बताइए मिनिमम वेजेस एक्ट किसी न किसी तो संविधान के किसी अंदर लागू होता तो है। संविधान में लागू कर दिया गया है, बता दिया गया है। अब ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लागू करें ना करें। तो वही सरकार तो सवाल आपका सरकार से होना चाहिए कि जो है संविधान से होना चाहिए। संविधान को मुझे बताओ, संविधान तो एक पुतला तो है नहीं, जहाँ एक आदमी तो है नहीं जो खुद आके बोले जहाँ हम उसको बोलेंगे। संविधान कमी तो सरकार में है चलाने ना, वाला कमी सरकार में है ना। बिल्कुल सरकार में मानते कमी हाँ, नहीं? बिल्कुल यानी सरकार कि में, जो मौजूदा सरकार है बिल्कुल वो कमी कर रही है, बिल्कुल इसकी आप इसको मान रहे हैं आप? बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ी रैली के अंदर एक ऐलान कर गए थे कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर चुके हैं। जब लागू कर चुके होते तो लोगों के खातों में पैसे भी तो आते, वो ऑर्डर भी तो निकलता। वो अभी तक जो लागू है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं हुआ, पीछे ही अभी चल रहा है। लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद सारे खुशहाल हैं, सारे अच्छे हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। भैया एक बात बोलूं मैं आपको, एक तालाब होता है, तालाब के ऊपर ना घास का वो परत जमी होती है, बाहर से बहुत अच्छी लगती है कि ये घास है, चलने के लायक है, जब पाँव रखोगे ना उसके अंदर धस जाओगे। ये वो जम्मू कश्मीर की आज हालात है। बताया कुछ गया है और अंदरूनी कुछ है। आज भी वहाँ पे टारगेट किलिंग होती है, आज भी वहाँ पे आर्मी पे आतंकवादी हमले होते हैं। नोटबंदी से तो सब कुछ खत्म हो गया था। अरे किसने कहा? और नोटबंदी क्या गोलियां चलाती है क्या? क्या नोट खुद जाके वहाँ पे बम विस्फोट करेंगे क्या? नोट क्या खुद मिलिटेंट बन के आते हैं क्या? ये क्या नोटबंदी की बात करते हैं? मतलब नहीं, मतलब ये बातें कही गई थी कि भाई नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई, आतंकवादी जो है अब जो है नहीं कर पाएंगे, 370 हट गया तो जो है अब पूरा मतलब जम्मू कश्मीर में खुशहाली खुशहाली है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में जो ड्रग्स जो नशा है वो सबसे टॉप लेवल पे पहुंच तो चुका है। आप मतलब मुझे थोड़ा सा चीज़ बताइए कि आपने स्टार्टिंग किया जो है योगी आदित्यनाथ की तारीफ से और पीएम मोदी की तारीफ से, और कह रहे हैं कि जो है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सीएम और पीएम बनना चाहिए।
अभी आप अपना दुख बता रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी एक्चुअल समस्या सरकार से है, किससे है? यही चीज का मैं आपको जवाब देता हूँ। योगी जी हैं यूपी के अंदर, ठीक है। सुधार वो यूपी को रहे हैं, जम्मू कश्मीर को नहीं। प्रधानमंत्री हैं क्या देश के सुधार अंदर। दिया यूपी के अंदर? सुनिए, कितनी वैकेंसी निकाली यूपी के अंदर? आप मुझे बताइए, कितनी वैकेंसियों को आपने देखा यूपी के देखिए, अंदर? लोगों को प्राइवेट जॉब भी मिल रही है, लोगों को प्राइवेट जॉब में उनका क्या वैकेंसीज भी contribution निकल है? रही है। देखिए, वो सीएम है, ऑर्डर तो वही पास करेंगे ना। मैं प्राइवेट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए प्राइवेट जॉब की कंपनियां लगाएंगे तभी तो करेंगे वहाँ पे। हाँ, ऐसे थोड़ा कोई करेगा जी। नहीं। तो जैसे कि एक बात बताइए कि सरकारी नौकरी अच्छा, प्रधानमंत्री देश के अंदर हैं, वो जम्मू कश्मीर कोने में बैठ के ऑर्डर तो पास करेंगे नहीं, वो पूरा देश चलाएंगे। देश के बाहर की कंट्रियों के साथ भी संबोधित होंगे। तो आखिर लेकिन जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार या जम्मू कश्मीर के मौजूदा जो उपराज्यपाल हैं, वो प्रॉपर वहाँ पे जो काम होना चाहिए लोगों के प्रति वो नहीं हो रहा। ये मेरी शिकायत आपके चैनल के माध्यम कौन है उपराज्यपाल? किसके से। प्रतिनिधि मनोज हैं? सिन्हा जी हैं वहाँ पे उपराज्यपाल। किसके प्रतिनिधि हैं वो बीजेपी के थे पहले, हाँ। यहाँ सेंटर से चुना के उनको वहाँ पे भेजा गया जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में नशा युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी जो ये है। किसका फेल्योर मानेंगे आप इसको? आप इसको किसका वहाँ- फेल्योर मानेंगे? वहाँ आप की- सारी बात कह रहे हैं, लेकिन आप खुल के नहीं कह रहे। आपके दिल के अंदर जो है बैठे हुए हैं लोग सरकार के, और तकलीफ आपको इस बात की है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किधर हैं। देखिए, नहीं, मेरे को एक बात बताइए, अगर हमारा वहाँ का मिनिस्टर होगा, मैं उसके लिए उसकी टिप्पणी करूंगा या प्रधानमंत्री की करूंगा? अगर काम वो नहीं कर रहा, मुझे एक बात बताइए, छोटा सा क्लर्क जो होगा, अगर वो काम नहीं कर रहा तो मैं गालियां डीएम को क्यों दूं? जब काम क्लर्क नहीं कर रहा, मैं डीएम को गाली दे सकता। डीएम से मैं शिकायत कर सकता हूँ। डीएम अगर अच्छा काम कर रहा है, क्लर्क गलत कर रहा है, तो मैं उसकी शिकायत कर सकता। गाली में डीएम को नहीं दे सकता। अच्छा। वैसे ही जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, जब मंत्री हैं, जब मिनिस्टर हैं, वो ढंग का काम नहीं कर रहे। अभी लेकिन कहाँ जम्मू प्रधानमंत्री कश्मीर को में तो बेचारे को मंत्री पता ही नहीं है कि वहाँ पे हो क्या जम्मू रहा है। कश्मीर में कहाँ मंत्री हैं भाई? अरे वहाँ पे जो बीजेपी के 25 एमएलए हमने जितवाए थे, वो वही मंत्री बन के आज बैठे हैं। तो बीजेपी वही के बात मंत्री करते हैं। बीजेपी के मंत्री जो हाँ। है वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं वहाँ के। मैं बाकी की बात नहीं करूँ, वहाँ जम्मू कश्मीर के जो हैं वो आप सिर्फ जो है अपनी शान शौकत तो के लिए आप गलत कर जो रहे हैं। है जब जम्मू कश्मीर में देखने गलत हो रहा है तो पूरे देश में सही हो रहा है, कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा बोला पूरे देश में सही हो रहा है। तो फिर मैंने आप ही कहा बता कि देश के अंदर 28 से 29 स्टेटें हैं, हर जगह कहीं ना कुछ हो रहा है। ये पूरा आप सही नहीं कह सकते कि हर देश में सही हो रहा है, हर स्टेट में सही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात रही, मेरी शिकायत जम्मू कश्मीर के उन नेताओं से है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, जो बीजेपी का आड़ लेके जम्मू कश्मीर की पब्लिक को लूटने का काम किया। 370 से फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। फायदा अगर हुआ होता तो मुझे बताइए, आज हमारे नौजवान नशे की तरफ नहीं होते। अच्छा। जम्मू जो कश्मीर नौकरियां मिल रही, लोगों मंदिरों को नौकरियां मिल रही कि नहीं मिल रही वहाँ पे? वहाँ पे 400 करोड़ की वहाँ पे स्कैम हो रहा है। अच्छा। वो कौन सी नौकरियां हैं? नौजवान आज हमारे रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कौन सी नौकरियां हैं? नौजवान आज हमारे सुसाइड कर रहे हैं अपनी टेंशन की वजह से, उनके पास नौकरियां नहीं है, वो कौन सी नया जम्मू कश्मीर है? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई के दिल में बसे हुए हैं मोदी जी, लेकिन ज़बान पे तकलीफ़ है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और लोगों को अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं, और जो 370 हटने की बात करते रहे हैं लोग, उसका भी कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही लोग कन्फ्यूज़न की हालत में घूम रहे हैं, दिल में किसी और को बसाए हैं, ज़बान पर शिकायतें लिए घूम रहे हैं। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स।